हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। रजनी कांत सिन्हा है ना। तो ये तो है, ये यूट्यूब का चैनल है। अभी हम लोग का जो वीडियो चल रहा है ना, सीरीज ऑफ वीडियो है, उसका टाइटल है बी IIT टॉपर। इन ₹500 ₹500 खर्च करना है ना, और IIT टॉपर बन जाओ। ये लेक्चर नंबर कौन सा है सो जान लो। ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है। 10 है ना। ये मनी जो है किस किस एड्रेस पे ट्रांसफर करोगे, ये हम तुमको बता दें। वो यही वाला है ना। ये मेरा नाम हो गया रजनीकांत सिन्हा। ये बैंक का कोड है ना, कैनरा बैंक CNRB 0002453। मेरा अकाउंट नंबर है 24531010433 है ना। इस पे जो है ये पैसा जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दो मेरे दोस्त, है कि नहीं। बहुत से लड़का किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ और लड़के आए हैं। मेरे वीडियो देखना चाहते हो, ये जरूरी चीज है, यही चीज है। और जो ऐसे लड़के कि जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं मई महीना में जो है एडवांस का एग्जामिनेशन होता है ना, और फिर अप्रैल में भी होता है। तो वो लड़के जो हैं सेकंड अटेम्प्ट कहलाता है। तो वो लड़के जो है वो 500 भेज दें तो अच्छी बात है, और ना भी भेजते हैं तो वो पढ़ाई करते रहें, और जब उनका रिजल्ट हो जाए, है कि नहीं, जब वो सेलेक्ट हो जाए तब भी हमको 500 रुपया भेज दीजिए, है ना। तो ये चीज है, तो ये अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना, इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये चीज है, तो ये ऐसा नहीं है। अब वीडियो हमारे लगातार देखा करें। लगातार के मतलब हो गया कि ये उसके जो टाइटल रहेंगे लेक्चर नंबर 1 है कि नहीं, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, समझे कि नहीं। सॉरी, 2 के बाद 3 होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा। इसी तरह से रहता है। तो ऐसे करके नहीं देखना है कि कभी कभी ये पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, है कि नहीं। ये जो है ना, ये तरीका ठीक नहीं है कि नहीं। वीडियो जो है कंप्लीट देखा करो, और उसमें जो है ये चीज है, ये रॉन्ग तरीका, ऐसे करके नहीं देखना है। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से तुमको लिखा हुआ मिले तो अपने आप समझ लो कि 2 देखने से पहले पहले 1 देखना है, और 2 के बाद 3 देखो, यही 3 के बाद 4 देखो, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरह से देखा करो, है कि नहीं। और अपने कॉपी में इसको रिप्रोड्यूस किया करो। यही है तुम्हारा करेक्ट वे ऑफ सीइंग। ये देखने का सही तरीका यही है ना। इसी क्रम में देखा जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से इसको देखो। अच्छा, और दूसरी क्या बात है तो समझ लो, इसको जो है ना रिप्रोड्यूस भी किया करो कॉपी पर। रिप्रोड्यूस इन योर कॉपी, समझे कि नहीं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे हाथ में कमांड आ जाएगा,
है कि नहीं। ये चीज है तो तुम जो है उसको आसानी से कर पाओगे और वो हमेशा तुम्हारे मेमोरी में रहेगा, है कि नहीं। तो छोटी छोटी बातें नोट कर लो। अब आज का जो मेरा लेक्चर नंबर है ये 10 है, ये 10 है। इसमें हम क्या करेंगे सो समझ लो। इसमें जो है हम कुछ काम करने जा रहे हैं। देखो हम लिखने जा रहे हैं x1 बराबर 1, x2 1, x n है ना, n प्लस 1, और ये है xn और प्लस xn माइनस, है कि नहीं। ये तो है। और हमारा जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली ऐसे ऐसे है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 है ना, x12। इसी तरह से ये है, जिसमें से कुछ का वैल्यू ये खुद दे दिया है क्वेश्चन में, ये तुम्हारा गिवन है। गिवन है तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये भी 1 है ना। और ये कितना है इसका टेक्निक देख लो। टेक्निक देख लो कि जैसे यही फॉर्मूला में हम लोग भर दें, n की जगह पर 2 भर दें तो 2 और 1 मिलकर के x3 बन जाएगा। और ये जो है ना यहाँ 2 भरेंगे और 2 में से एक चला गया 1, तो ये हो जाएगा x2 और प्लस x1। खुशी की बात है ये दोनों पता है, ये भी 1 ये भी 1, ये भी 1 ये भी 1, जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। कहने का माने अब हमको x3 भी मालूम हो गया, x3 भी हमारा मालूम हो गया। अब हम सोचते हैं कि x4 निकालना है तो 3 भरना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ 3 भरोगे तो ये n की जगह 3 हो जाएगा, और ये 3 में से एक गया 2 हो जाएगा। और खुशी की बात ये दोनों पता है, ये अभी निकाले हैं 2 है, और ये हमको पहले से पता है 1 है कि नहीं। यानी x4 से ठीक पहले ये दोनों था, इनको जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो हमको 3 आ जाएगा, है कि नहीं। और हम बिना लेट किए वो कह रहे हैं कि जोड़, फिर पीछे वाला 2 ठो जोड़ेंगे तो हमको अगला वाला मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। अच्छा फिर ये दोनों को जोड़ दो तो 3 और 5 ये 8 के बराबर आ जाएगा। फिर ये पीछे वाले को जोड़ दो तो ये वाला मिल जाएगा, 8 5 और 8 13 होता है। ये दोनों पीछे वाले को जोड़ो, 13 8 कितना होता है, 8 3 11, ये 21 के बराबर होगा। इसको जोड़ दो तो हमको लगता है ये 34 हो गया। इसको जोड़ दो तो ये लग रहा है कि 55 हो गया जी, है कि नहीं। सिलसिला जारी है। इसी तरह से तुम ये ये चीज देखो, है कि नहीं। तो ये सीक्वेंस किस तरह का है इसका हल्का अंदाज लग गया। हालांकि हम सिर्फ इतना सा लिखे हैं, ये दिया रहेगा। अब इसी से ये पैदा हो गया है। तो इसको जरा फिर से चेक कर लें। 1 1 है, जोड़ दें 2, जोड़ दें 3, जोड़ दें 5, जोड़ दें 8, जोड़ दें 13, 13 और 8 कितना होता है, 8 3 11 21, एकदम सही है। फिर इसको जोड़ो तो 34 होगा, 34 हो गया, 34 है, ये जोड़ दो 35 और 55, एकदम सही है। एकदम सही हम लोग काम किए हैं सबसे। यानी किसी भी टर्म का जो ये निकालना है, ये जो निकालना है, ये पीछे वाले 2 ठो को जोड़ दो तो अगला वाला मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो हम लोग निकाल चुके हैं, है कि नहीं। इस तरह का जो फॉर्मूला होता है जिसमें n से भरा हुआ है कि नहीं, ये इसको छोड़ दो। ये इस तरह के फॉर्मूला को कहा जाता है रिकर्सन फॉर्मूला। रिकर्सन फॉर्मूला,
है ना। तो हम लोग सीखे कि कोई भी रिकर्सन फॉर्मूला दिया रहेगा तो हमको एक सीक्वेंस तैयार हो जाता है। मजेदार बात ये सीक्वेंस न एपी है न जीपी है न और कुछ, ये पुराने जितना तरह का सीक्वेंस पढ़े हो, एपी जीपी एचपी वगैरह, ये उस सब से अलग है। ये उस सब से अलग सीक्वेंस है ना। क्वेश्चन क्या कहता है सो सुनो। क्वेश्चन एक्सन और उससे एक आगे वाले का जीसीडी, ये वन होता है वर्ड्स में। इन वर्ड्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ कोई भी एक्शन हो और उससे ठीक आगे वाला इक्वल टू 1। समझे, ये वर्ड्स में लिखा गया है, आई सिंबल्स में लिखा हुआ है। ये सिंबल्स में, कोऑर्डिनेट में समझ लेना, समझे कि नहीं। एक्शन कॉमा एक्शन 1 के बीच का जो ये ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रैकेट का मतलब ही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GC है कि नहीं। ये 1 के बराबर हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको प्रूफ करना है कि नहीं। तो अब इसी में ताकत लगा रहे हैं, धीरे धीरे ताकत लगेगा, है कि नहीं। धीरे धीरे ताकत लगेगा। अब देखो हम निकालना चाह रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ना एंड 124 एंड अच्छा, हमको लग रहा है 140। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, है कि नहीं, ये हम निकालना चाह रहे हैं। अभी हम उस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, तो तुम कहोगे कि पहले सबको फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो तुम सीखे हो, ऐसे ऐसे कर देते हैं। कम से कम 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये इतना हो गया। अब ये और 2 से कट रहा है, ये है, ये किसी से नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये प्राइम, ऑल प्राइम मिल गया, ऑल प्राइम नंबर्स। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये 2 इंटू 31, 2 इंटू 31। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 31 पर 1 पावर। समझे कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और आज के ज़माने में ऐसे करके इसको लिखने का रिवाज है, सारे प्राइम्स को लिख दो। तो सारा प्राइम तुम्हारा है 2 3 2 3 और कितना है जी, 4 5 5 है, 6 नहीं 7 है, और 7 के बाद 8 9 10 11 है, 12 13 है, 13 के बाद 14 15 16 17 है कि नहीं, यही सब है, सारे प्राइम हो गए। और उसके बाद गुना का साइन दे दो, गुना का साइन दे। और याद रहे 17 अब यह खत्म नहीं हुआ है, जारी है।
तो ये 17 इसमें नहीं है, इसीलिए 17 को हटाना है। हटाने के मैंने 0 पावर डाल दो। इसको भी हटाना है कि नहीं? अभी सोचते हैं और लिख दें। 17 के बाद ये 19 होगा, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 होगा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा, 30, 31 हो गया। 31 के बाद जो है ना ये 32, 33, 34, 35, 36, 37 होगा, है कि नहीं? इस तरह से, मगर 37 तो है नहीं इसमें, इसीलिए इस पे भी 0 होगा, है कि नहीं? 31 है, 31 है तो इस पे 1 पावर हो जाएगा। जिसको हटाना है वो जो है 0 डाल दो, और बाकी सब तो हिसाब से सब में 0 0 होगा। इस सब में भी 0 0 होगा, 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 0 0 होगा। हाँ, ये 2 वाले पर है 2 पावर है, तो इसको यहाँ रहने दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आजकल लोग इसी तरह से लिखते हैं, आजकल इसी तरह से लिखते हैं। उसी तरह से हम सोचते हैं इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 है ना? कहोगे ये सब काम कर दीजिए। 140 2 से कटेगा, 2 से अभी और कटेगा, अब लगता है 5 से कटेगा, 7 है, सब के सब प्राइम आ गया, ऑल प्राइम। इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समझे कि नहीं? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सारे प्राइम को पहले लिख दो, सॉरी 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 86 13 तो है नहीं इसमें, इस पे 0 पावर, 0 पावर ये है, ये देखो 1 पावर है, 1 पावर हो गया। 5 भी है, 1 पावर, ये नहीं है, ये हो गया। इस पे 2 पावर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो गया, है कि नहीं? अच्छा, तो हम सबका दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन जान जाएगा। यहां जरा नोट करो, हियर 4 है कि नहीं? 4 डिवाइड्स 140, सही है कि गलत? तो काट के देखो, इतना इतना था ना, इसको 4 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, इंटीजर बचेगा, 35 मरतबे लगेगा, 35 मरतबे लगेगा। कहने के माने ट्रू है कि फॉल्स? तो कहोगे एकदम ट्रू है। इसको जल्दी में रहेंगे तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ये डिवाइड्स का चिन्ह है, ये बटा का चिन्ह नहीं है। 140 ये पूरा लिखा गया, 4 डिवाइड्स इतना। अच्छा, अब 4 डिवाइड्स 100 कितना है जी? 124, ये लिखना सही है कि गलत है कि नहीं? तो इसको भी डिवाइड कर लो 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो मजे में ही कटेगा, 31 मरतबा कटेगा। खैर जो हो, कितना बार कटा है उससे मतलब नहीं, असली वह है कि पूरे पूरे कट जाएगा। तो ये भी सही है कि नहीं? अच्छा, और गौर से देखो, 2 डिवाइड्स 140, ये भी ट्रू है। 4 से कट रहा है, 2 से भी कटेगा। और 2 डिवाइड्स 124, ये भी ट्रू है, सबके सब ट्रू है, समझे? तो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, और 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है ना? इसमें से ग्रेटर कौन है? तो ग्रेटेस्ट, ये सब डिवाइजर्स है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स नहीं है, कॉमन डिवाइजर्स हो गए। सो 2 इज ए कॉमन
डिवाइजर ऑफ 140 एंड 124. 4 इज ऑल्सो ए कॉमन डिवाइजर ऑफ 140 एंड 124, है ना. ये भी कॉमन डिवाइजर है. लेकिन अगर पूछेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 140 एंड 124, तो उसमें तुमको 4 लिखना होगा. 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर. तो अच्छे लड़के जो है इतना मेहनत नहीं करते हैं. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें. अब ये दोनों को हम गौर से देखें कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या चीज है. तो इसका यहाँ है, इसमें भी ये चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है कि नहीं. 5 7 है, इसमें 31 है. कहने का मतलब कि इससे ज्यादा बड़ा नंबर दोनों को नहीं काट सकता. इसी से इसका नाम पड़ गया जीसीडी. तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे जनाब. इन शॉर्ट 140 और 124 का जीसीडी, ये जीसीडी का साइन हो गया, बराबर ये 4 हो गया. 4 माने 2 का स्क्वायर लिख दो, चाहे तुम 4 भी लिख सकते हो. समझे. तो तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया. इसी बहाने जान गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो दोनों में मैक्सिमम नंबर जो कॉमन चीज है उन्हें ले लो, वही तुम्हारा जीसीडी हो जाता है कि नहीं. ये चीज मगर जीसीडी निकालने का एक और टेक्निक स्कूल में सीख रहे होगे. जैसे 124 है, 140 है, जीसीडी निकालना है. तो टीचर बताए होंगे ऐसे ऐसे कर दो, इसको डिवाइड करो सीधा सीधे. तो हमको लगता है एक बार लगेगा, फिर घटाया जाता है. घटाने के बाद तुमको आ गया 16. ये इससे छोटा हो गया. यही तुम्हारा रिमाइंडर का काम करेगा. है कि नहीं. अब इसी रिमाइंडर से फिर डिवाइड करो किसको, इसको. ये कहां से लाए हैं, तो ये देखो यही नंबर है, इसी से लाए हैं. इसको नहीं लेना. अब इसका काम खत्म. 124 हो गया. अब यहाँ से 16 से डिवाइड करो, तो 16 16 16 96, 16 72 से, 16 8 28 से, 16 8 तो 8 बार नहीं लगेगा, 7 बार लगेगा. 16 72 से 7 42 के 2 हाथ में 4, एकदम सही है. अब इसको घटा दोगे तो ये ऐसे आ गया, है कि नहीं. फिर से रिमाइंडर आ गया. इसको ऐसे कर दो. ऐसे करोगे तो क्या हाल होगा. आप फिर ये वाला चीज जो है, जो पुरनका है, ये यहाँ पे रख दो. ये देखो, ये जो रिमाइंडर था ये यहाँ आ गया, और ये नया रिमाइंडर आ गया. अब इससे डिवाइड करोगे एक बार, बस नया रिमाइंडर आ गया तुम्हारा. तो रिमाइंडर धीरे धीरे तुम्हारा छोटा हो रहा है. अब ये 12 को यहाँ ले लो, 4 तिया 12 कट गया. तो ये लास्ट वाला जो रिमाइंडर बच गया, यही बन जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी. आज सच में तुम्हारा ऐसे भी आया है कि नहीं. तो जीसीडी निकालने का एक तरीका ये हो गया, ओरिजिनल तरीका. और जीसीडी निकालने का एक तरीका ये भी हो गया. तो इस तरह का जो तरीका ये एल्गोरिथमिक मैथमेटिक्स कहलाता है. एल्गोरिथम इसी का नाम है. अब कंप्यूटर साइंस में जो है, जो जीसीडी निकालने का जो टेक्निक है, उसके मशीन के अंदर जो उसको सिखाया गया है, वो ये वाला टेक्निक नहीं सिखाया गया है. फैक्टराइजेशन वाला टेक्निक नहीं सिखाया गया है. उसके अंदर जो हिसाब किताब लगता है वो यही वाला है, जीसीडी. क्योंकि इसमें एक ही काम को बार बार रिपीट करना है, और ये काम करने में कंप्यूटर माहिर है, बड़ी तेजी से करते रहता है. समझे कि नहीं. इसीलिए एल्गोरिथम जो है तुमको कंप्यूटर वाला पढ़ाई में जो है ये बहुत काम करता है. तो आजकल इसका वैल्यू बहुत बढ़ गया है, एल्गोरिथमिक.
पढ़ाई का। समझे कि नहीं? डाटा का एल्गोरिथम करने का ये टेक्निक हो गया। अच्छा, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं इसे समझ लो। ये जो तुम्हारा जीसीडी था, रिमाइंडर था, तुम्हारा 4 है, वो एक्चुअली में ऐसे है, 1 गुना 12 को घटाए हो इसमें तो 16 माइनस 1 गुना 12 है। समझे कि नहीं? तो इस यहां पर कुछ से गुना नहीं है, इसका माने 1 से है। और उसके बाद जो है ये प्लस कर दो, और यहां भी इंटीजर है, ये +1 नहीं है, ये -1 है, इसी शकल का है कि नहीं? अच्छा, अब हम क्या करें सोच समझ लो। कहता है इसको यहीं रहने दो, और 16 और 12 ये दोनों रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर है इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू 7 नहीं, 144 माइनस 7 इंटू इतना, है कि नहीं? तो ये वाला रिमाइंडर आ गया। तो ये 12 जो है इसको हम लिख सकते हैं कैसे जी? 124 और माइनस 7 इंटू 16, समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। और उसी तरह ये जो रिमाइंडर 16 है, ये जो रिमाइंडर 16 है इसको भी लिख सकते हैं उसी तरह 140 माइनस 1 इंटू इतना, 140 माइनस 1 इंटू कितना है जी? 140 माइनस 1 इंटू 124, समझे कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। अब यहां सिंपली गुना करो, ये इंटीजर नहीं, हाँ ये हो गया -1 इंटू इतना, और ये भी इंटीजर है, ये देखो ये भी गुना हो गया, ये हो गया। तो ये चीज और ये चीज जो है मिला दोगे तो तुमको समथिंग इंटू 124 हो जाएगा। 124 दोनों में कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, और क्या होगा सो समझ लो। और तुमको ये वाला चीज भी लिखा हुआ रहेगा, समझे कि नहीं? नहीं गड़बड़ हो गया क्या जी? हाँ, ये गड़बड़ हो गया। ये देखो यहाँ पर ये अलग है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये लिखा गया है समथिंग इंटू 140 और समथिंग इंटू 124, ये भी समथिंग इंटू 124 है, तो ये आपस में मिलजुल करके इसी शकल का आ जाएगा। और इसको करोगे तो समथिंग इंटू 16 आ जाएगा, समझे कि नहीं? अच्छा, हम शुरू में ही बता दें कि ये जो जीसीडी आया है इसको हम इस शकल में लिखना चाह रहे हैं, समथिंग इंटू 140 और प्लस समथिंग इंटू 124। ये शुरू वाले जो 2 नंबर है उसी का शकल में हम लिखना चाह रहे हैं, 140 124 के टर्म में ही लिखना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं? तो ऐसा लिखना चाह रहे हैं, ये हमारे अब यहाँ क्या क्या होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं कि सच में ऐसा होगा कि नहीं। तो हमको मिल रहा है समथिंग इंटू 140 समथिंग इंटू 140, इतना काम तो हो गया। अब इस पे जरा सा ध्यान दो, इस समथिंग इंटू 16, इस 16 को चेंज करना है, तो 16 मेरा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को हम फिर लिख सकते हैं 140 माइनस इतना इंटू 124, 140 प्लस -1 इंटू 124, समझे? आ गया? तो आ गया तुम्हारा समथिंग इंटू 140 और प्लस समथिंग इंटू 124, और यहां भी गुना करो, ये तो हट गया, ये वाला रह गया, तो समथिंग इंटू 140 इसी में घुस जाएगा,
और समथिंग इंटू 124 इसमें घुस जाएगा। आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, सो समझ लो। GCD ऑफ 124 एंड 140 कैन बी written as इंटीजर इंटू 124 और प्लस इंटीजर इंटू 140। याद रहे ये इंटीजर है, पॉजिटिव हो कोई जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो इंटीजर को पढ़ाई में हम लोग ये बढ़िया चीज हम जान गए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 नंबर के लिए है, यहाँ कुछ भी रखो, ए रख दो और यहाँ बी रख दो, तो कैन बी रिटन एज समथिंग इंटू ए और प्लस समथिंग इंटू बी। GCD का ये प्रॉपर्टी हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो मेरे दोस्तों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट किए हैं, है कि नहीं। समय काफी हो गया इसलिए वो सवाल जो था, है कि नहीं, कि वो जो हम सीक्वेंस बनाए थे उसके बारे में हम कहे थे कि इसका और इसका GCD 1 होगा, है कि नहीं। ये ड्यू रह गया। ओके बाय।